सभी को नमस्कार। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम बेंडिंग पाइप की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं, उसके सारे जो कॉस्टिंग पैरामीटर ऐड करने के बाद। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो कॉस्टिंग जो इसकी सीट है वो किस पर डिपेंड करती है, उस पर टाइप ऑफ मेटल और साइज एंड शेप ऑफ पाइप, नंबर ऑफ बेंड रिक्वायर्ड और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बेंडिंग प्रोसेस। और इसके एडिशन में जो हम कोस्टिंग सीट बनाते समय देखते हैं उसमें जो किस टाइप का मेटल यूज़ किया है, जैसे स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, या किस टाइप के जो कंजप्शन की है उसमें, जैसे लुब्रिकेंट, कटिंग फ्लूइड के लिए। इसके अलावा जो नंबर 3 पे लेबर कॉस्ट क्या क्या है। लेबर कॉस्ट में सेटअप टाइम क्या होता है कि जैसे प्रिपेयरिंग जो बेंडिंग मशीन है उसको प्रिपेयर करने का जो टाइम क्या कितना लगा है उसमें। और दूसरा प्रोग्रामिंग द बेंड एंगल एंड रेडियस, प्रोग्रामिंग में कितना टाइम लगा है। इसके बाद जो बेंडिंग टाइम जो क्या होता है कि जो एक्चुअल टाइम होता है कि जो बेंड को पाइप को बेंड करने में जो टाइम लगा है। इसके अलावा जो अगला फैक्टर जो होता है क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन टाइम, इसमें जैसे जो भी बेंड किया है उसकी जो क्वालिटी चेक करने में और इंस्पेक्शन में जो टाइम लगा है उसकी जो कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जो चौथे नंबर पे जो ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, इसमें जो भी बिल्डिंग है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बिल्डिंग है, उसका रेंट और यूटिलिटीज़ वगैरह का जो कॉस्ट है। इसके अलावा इक्विपमेंट मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे इसमें इंक्लूड करते हैं। और इन ऑल दीज फैक्टर को इंक्लूड करने के बाद बेंडिंग ऑफ मेटल पाइप निकाला जाता है, जो उसमें जो उसकी कॉस्टिंग एंड प्राइसिंग बताता है। और जो पाइप बेंडिंग की जो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ज़्यादातर एप्लीकेशंस होती हैं हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में, जैसे डक्टिंग का काम होता है। और जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर पाइपिंग का काफ़ी ज़्यादा काम होता है। और जो बेंडिंग पाइप होते हैं ये अलाउ करते हैं कि जो टाइट स्पेस के अंदर और अलग अलग एंगल पे किसी भी जो फ्लो ऑफ फ्लूइड या एयर को फ्लो करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन में पाइप यूज करे जाते हैं जो फ्लूइड, गैसेस और एयर के लिए, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स और इरेगुलर शेप्स होती हैं कंस्ट्रक्शन में वो भी बनाने में सहायता करते हैं। जैसे आजकल स्टील फैब्रिकेशन का काफ़ी ज़्यादा काम चल गया है और उसमें उसकी जो पाइपिंग वर्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ में जो व्हीकल के जो हैंडल वगैरह बनाते हैं, और इसके अलावा जो एग्जॉस्ट सिस्टम बनाते हैं और एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाते हैं उसमें बेंडिंग पाइप काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। और इसके अलावा जो एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ हैं इसमें भी पाइप काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। जो फ्यूल और हाइड्रोलिक सिस्टम होता है उसका, वो बेंडिंग पाइप का बहुत ज़्यादा यूज होता है। और बेंडिंग पाइप जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट वगैरह के अरेंजमेंट के साथ। और इंडस्ट्रियल पाइपिंग और मेटल फर्नीचर में भी काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि एक हमने स्टेनलेस स्टील का एक पाइप लिया है जिसका जो आउटसाइड डायमीटर 40 मिलीमीटर है और इनसाइड 36 मिलीमीटर है, और उसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर की है। अब हम इसकी कॉस्टिंग निकालेंगे। इसमें जैसे अलग अलग जगह से इसको बेंड किया गया है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, तो इसमें हम एक फैक्टर इंक्लूड करके उसकी कॉस्टिंग करके पता करते हैं। तो सबसे पहले इसमें मटेरियल कॉस्ट लेते हैं। इसमें जो स्टेनलेस स्टील का पाइप जो 2 मीटर का लिया है उसका अप्रोक्सीमेट जो वज़न है 3.8 किलोग्राम है। और उसकी जो कॉस्टिंग है 230 रुपये पर केजी के हिसाब से 870 रुपये कॉस्टिंग आई है। इसको हमने डेंसिटी के फार्मूला से निकाला है। इसमें जो लुब्रिकेंट की कंजप्शन माननी है हम इस पे 50 रुपये माननी है। और लेबर कॉस्ट में सेटअप टाइम जो 1 घंटे का सेटअप टाइम मशीन का लिया है उसकी 70 रुपये, और बेंडिंग टाइम को आधे घंटे का लिया है उसका 35 रुपये है। तो डेंसिटी वाला जो कैसे हमने वेट कैलकुलेट किया हो इससे लास्ट वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। और जो क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन टाइम इसके लिए आधे घंटे का लिया है तो 70 रुपये पर आवर का कॉस्टिंग के हिसाब से उसका 35 रुपये हो गया। और आगे जो ओवरहेड कॉस्टेज हैं
उसमें रेंट एंड यूटिलिटी का 100 रुपये मानना है कि जैसे मान लो 25 या 30,000 उसका पर मंथ का जो रेंट है, तो उसके हिसाब से ओवरहेड कॉस्ट मतलब उस 1 घंटे का या आधे घंटे का कितना पड़ा है कॉस्ट, उसको 100 रुपये मान लिया। इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट वो 100 रुपये मान ली है कि जैसे हम इक्विपमेंट को यूज करते रहते हैं तो उसकी मेंटेनेंस या उसको चेंज करने की जो कॉस्ट आती है उसको पर आवर के हिसाब से या पर प्रोडक्ट के हिसाब से उसको 100 रुपये मान लिया। और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 150 रुपये मान लिए हैं। तो इस प्रकार जो टोटल कॉस्ट है उसकी, जो बेंड हुए पाइप की जो 1410 रुपये आई, उन सारे फैक्टरों को इंक्लूड करके इसके अलावा और इसके बाद जो सेलिंग प्राइस इसका इंक्लूड सेलिंग प्राइस जो इसका डिसाइड किया जाता है उसमें अपना मार्जिन और प्रॉफिट को ऐड करने के बाद ही इसका सेलिंग प्राइस करते हैं। तो ये सारे फैक्टर हम इंक्लूड करने के बाद किसी भी पाइप की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। आशा है आपको इस बारे में सारा समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।